केंद्र सरकार ने 3 अप्रैल 2025 को कैबिनेट बैठक के बाद अगली जनगणना में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया। इस फैसले के बाद कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दलों में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। दिल्ली से पटना तक की सड़कें पोस्टरों से पट चुकी हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जाति जनगणना पर सरकार वर्सेस विपक्ष। एनडीए का मास्टर स्ट्रोक, विपक्ष में क्रेडिट की होड़। दिल्ली से लेकर बिहार तक पोस्टर वॉर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में फैले आक्रोश के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। मोदी सरकार ने अगली जनगणना में जातियों की जनगणना कराने का फैसला लिया है। भारत में 94 साल बाद जातीय जनगणना कराई जाएगी। साल 2011 की जनगणना में जातियां गिनी गई थी, लेकिन उसके आंकड़े कभी सामने नहीं आए। जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने फैसला बिहार चुनाव से पहले लिया है, क्योंकि बिहार में जाति हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी लंबे वक्त से जाति जनगणना कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार के फैसले को लेकर विपक्षी दलों के बीच क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है। कांग्रेस जातिगत जनगणना के फैसले को राहुल गांधी की जीत बता रही है। वहीं आरजेडी ने पटना में पोस्टर लगाकर इस फैसले का क्रेडिट लालू यादव और तेजस्वी यादव को दिया है। कांग्रेस के पोस्टर में राहुल गांधी को और आरजेडी के पोस्टर में लालू तेजस्वी को धन्यवाद दिया गया। कांग्रेस के पोस्टर पर लिखा है, सरकार किसी की हो, सिस्टम गांधी का ही चलेगा। दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर लगे हैं। जनगणना के मामले पर कांग्रेस नेताओं ने राहुल के पोस्टर के साथ लिखा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं। सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। शेड्यूल 9 65% आरक्षण, जो हमारा जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आया, खाली रिपोर्ट आ जाने से नहीं ना होगा, उस पर तो अमल करना पड़ेगा। उसके हिसाब से हमको काम भी करना पड़ेगा। 21 में होना था, हो गया 25। ये लालू जी हम लोगों का विचारधारा की जीत है, और शुरुआत से ही हम लोगों ने इसके लिए लड़ी है, और लड़ाई लड़ करके हम लोगों ने हासिल किया है। हर एक एजेंडा सरकार पीछे पीछे रहती है, लालू जी आरजेडी आगे आगे रहती है। मोदी सरकार के फैसले से पक्ष के साथ विपक्षी भी खुश हैं। हर तरफ पोस्टर के जरिए धन्यवाद दिया जा रहा है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक खूब पोस्टर लगे। एनडीए ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है, तो दूसरी तरफ पटना में कांग्रेस ने राहुल गांधी की तस्वीर लगाकर श्रेय लेने की जुगत दिखाई। तो आरजेडी नेताओं ने भी तेजस्वी यादव की फोटो लगाकर पटना को पोस्टरों से पाट दिया। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने इस फैसले को लेकर अपनी पार्टी को क्रेडिट दिया। इसे बहुजन आबादी की ऐतिहासिक जीत बताया।
कहा ये बंद मुट्ठी की जीत है। आज जो कुछ हासिल हुआ वो लंबे संघर्ष का परिणाम है। कास्ट सेंसस को लेकर के आज वही बात सच हुई जो लालू जी और तेजस्वी जी और लालू जी के साथ साथ उस दौर में 2000 ईस्वी से मैं कह रहा हूँ शरद जी तमाम लोग कह रहे थे, आज उसकी परिणति हुई। बहुजन सरोकारों की जीत हुई है। हमारा बार बार मानना था कि ये सरकार धैर्य की परीक्षा ले रही है, बहुजन समाज की, बहुजन आबादी की। धैर्य के साथ ये लड़ाई लड़ी गई। अब सरकार से आग्रह होगा कि इसको उपकरण की तरह मत इस्तेमाल कीजिए, आंकड़े लाइए और आंकड़ों के आधार पर प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित। देश में सामाजिक लड़ाई लड़ने वाले दल इसकी मांग बहुत पहले से कर रहे थे। बाद में इस मांग में कांग्रेस भी शामिल हुई। ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है जिसके लिए मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मेरे बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से एक लंबी जो हम लोगों की इच्छा थी, मांग थी, ख्वाहिश थी, आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। लंबे समय से मेरी पार्टी इस बात की हम लोग मांग करते थे और कई बार हम लोगों को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता था यही कह के कि बीजेपी अलग राह पर है तो उनके सहयोगी चिराग पासवान अलग राह पर हैं जब वो जातीय जनगणना की वो मांग करते हैं। पर आज एक बार फिर से साबित हुआ कि हमारी सरकार हर उस फैसले को लेगी जो जनता के हित में हो, जो गरीबों के हित में हो। केंद्र सरकार के फैसले का जेडीयू ने भी स्वागत किया। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को बधाई और धन्यवाद दिया। जेडीयू के एक्स हैंडल पर लिखा गया, न्याय के साथ विकास के पक्षधर रहे नीतीश जी का विकास मॉडल अब पूरे देश के विकास का मॉडल बन गया है। महाराष्ट्र सरकार के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। जातिगत जनगणना का निर्णय ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय के कारण सामाजिक न्याय का नया अध्याय, एक नया पर्व भारत में शुरू होगा। विशेष रूप से जो पिछड़े हैं, ऐसे पिछड़ों को न्याय देने हेतु बहुत ही सटीक इंपेरिकल डेटा ये सरकार के पास होगा और सरकार की योजनाएं इसके कारण जो डिजर्विंग है, जो सही है, जिनको मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों तक पहुंचाने में एक बड़ी मदद मिलेगी। निर्णय की वजह से जो जिनकी जातीय जनगणना होगी उनको पूरा न्याय मिलेगा, उनको लोकाभिमुख कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा और ये जो जिनकी प्रगति नहीं हुई है, जो पिछड़े हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम होगा और आर्थिक और सामाजिक विषमता दूर हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि कल लिया हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय वो ऐतिहासिक है। देश में इससे पहले जाति जनगणना 1931 में उस समय कराई गई थी जब देश में ब्रिटिश हुकूमत थी। कांग्रेस के क्रेडिट लेने वाले होड़ पर बीजेपी कह रही है कांग्रेस या किसी भी दूसरे दल के नेता जाति जनगणना का सवाल सिर्फ अपनी राजनीति चलाने के लिए करते थे। बीजेपी का आरोप है कि जाति जनगणना के नाम पर कई राज्यों में सर्वे कराया गया, जिसमें से कुछ राज्यों में सिर्फ समाज में झूठ फैलाया गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की मूल भावना पर काम कर रहे हैं। जाति जनगणना के फैसले से कांग्रेस, समाजवादी और आरजेडी के नेताओं की नींद उड़ गई है। राहुल जी, अखिलेश जी, तेजस्वी यादव जी को कल रात को नींद भी नहीं आई होगी। देश में वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उसने पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। कि विपक्ष चौंधिया गया है, जिसको मैं कहूं गांव की भाषा में, वो चारों खाने चित्त हो गया है। अब वो कोई भी बयान दें, लेकिन जो बयानवीर हैं उनके पास सरकार में रहने का लंबा अवसर था। श्री राहुल गांधी जी जो बड़ा श्रेय लेने की बात कर रहे हैं, 10 साल तक उन्होंने केंद्र की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली चलाई। श्री अखिलेश यादव जी कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार को समर्थन दिए। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार को समर्थन दिए, उनके साथ सरकार में रहे, लेकिन उस समय इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर पिछड़ों की भलाई के लिए किसी ने काम किया है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक नहीं, अनेक काम किया है। पूरा उनका कार्यकाल गरीबों की भलाई से, पिछड़ों की भलाई से, दलितों की भलाई से, आदिवासियों की भलाई से, महिलाओं के सशक्तिकरण सबसे भरा पड़ा है। इस बात को मानता हूं कि ये इंडिया की जीत हुई है। एक लंबी लड़ाई के बाद
आज सरकार तैयार हो गई है कि उन्हें जाति जनगणना कराना पड़ रहा है। जातिवाद जनगणना का मुद्दा हमेशा बहुत जिम्मेदारी से समाजवादियों ने उठाया और आज हमें उम्मीद है कि इस जाति जनगणना के माध्यम से जो पीड़े का दबाव है, बहुत सच्चे डाटा, सच्ची जानकारी मिल जाएगी। जाति जनगणना का मुद्दा विपक्ष के चुनावी मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। अब विपक्ष फैसले की तारीफ तो कर रहा है, लेकिन बिहार चुनाव से पहले इस फैसले के ऐलान से इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।